दुआ करता हूँ कि किसी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। आप लोग जितने भी दूर से आए हैं सारे यहाँ पे आके रहते हैं। काम किया, पुलिस आ गई घर पे, नॉक हुआ। मैं इत्तेफाक से घर पे ही था। मैं गया तो पुलिस बाहर। हेलो सज्जनों ते मित्रों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आ गया हूँ बाहर, थोड़ी सी चलें वॉक करते हैं। बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, मौसम भी थोड़ा सा अबर आलूद हुआ है। साथ में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ गाइड करने चाह रहा था। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा घरों की सिचुएशन के बारे में बताना चाह रहा था कि घर कैसे हैं यहाँ पे, क्या उनके रेंट क्या हैं, किराए कैसे हैं, और आपको कितने में आपको एक घर जो है ना वो आपको मिल जाता है। जो अभी की सिचुएशन है मेरे सिटी के अंदर, उसमें जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना कह लें कि उसकी वो एक्सपेंसिव है। अभी जो घर मुझे मिला है वो एक करीबी टाउन में मिला है। टाउन में घर लेने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। नुकसानात तो ऐसा नहीं है, फ़ायदे थोड़े ज़्यादा हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर आप टाउन में घर ले लेते हैं तो आपको एक तो चीप मिलेगा, ख़ास तौर पे इस ऐसी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपने घर लेना है कि आपकी जो आपने अपनी इनकम को मीट करना है, अपने एक्सपेंस को मीट करना है इस सिचुएशन में, तो आप ऐसी सूरत में जो घर आपने लेना है आपको लेना चाहिए, वो लेना चाहिए आपको किसी टाउन के अंदर। टाउन, मेरा कहने का मतलब सिटी सेंटर के अंदर नहीं, आपको जो आपके मेन सिटी के साथ जो छोटे छोटे टाउन लगते हैं आपको वहाँ पे घर लेना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे किया। मैंने भी जो घर लिया था वो एक टाउन के अंदर लिया था। तो मुझे ज़्यादा सुकून और कह लें कि जो है वो यहाँ पे है। टाउन जो है साइड पे वाले जो टाउन होते हैं वो थोड़े पुरसकून होते हैं। शहर की तरह इसकी वो थोड़ी बेहंगम लाइफ नहीं होती। और वो जो लोग जो थोड़ा सुकून पसंद करते हैं, वो मैं तो उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने टाउन के अंदर कर लें। और दूसरे नंबर पे पार्किंग के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं होते यहाँ पे। आप गाड़ी फ्रीली पार्क अपने रोड अपने घर के सामने पार्क कर सकते हैं। फिर आपको अपने बच्चों के लिए आसानी से सराउंडिंग में जगह मिल जाती है। जैसे कि मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मेरे घर के साथ ही बिल्कुल छोटा सा पार्क बना हुआ है। आसानी से यहाँ पे बच्चों को ले आते हैं। ये देखें, जैसे ये पार्क है, अभी बच्चों के घर के साथ ही है बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे इनको बच्चों को ले आता हूँ जब भी कभी इनको कोई मतलब झूले शूले कोई लेने या कुछ भी ऐसे करना, तो साथ में चले वॉक शॉक भी हो जाती है। स्कॉटलैंड में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इंग्लैंड की निस्बत स्कॉटलैंड जो है ना वो ज़्यादा सर्द है। तो इस वजह से भी लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम मूव करते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी कम है बाकियों की निस्बत। मैं जो आपसे आज आपको बताना जा रहा हूँ कि घरों के हवाले से तो मैंने आपको चीज़ गाइड कर दी, लेकिन एक छोटा सा मसला मेरे साथ हुआ। वो ये था कि जनाब मेरे पास जो नेबर्स मिले मुझे, वो बहुत ही कोई जालिम मिले। जालिम इस सेंस में कि उनका फ्लैट जो नीचे वाला था, मेरा फ्लैट ऊपर है। ऐसा है तो घर ही, लेकिन फ्लैट कहलाते हैं ये। तो उनका फ्लैट नीचे वाला था। तो क्योंकि ये थोड़े से पुराने कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, मैं जब मेरे बच्चे जब यहाँ पे कोई खेलते थे, वॉक करते थे, इवन वॉक भी करते थे, तब भी उनको आवाज़ ना नीचे जाती थी। तो नीचे आवाज़ जाने की वजह से वो रोज़ाना की रोज़ाना नीचे से वो तंग कर रहे हैं। इवन कि वो नीचे से कभी कभी कोई चीज़ लेके ना वो अपनी रूफ़ के ऊपर वो मारते थे, ताकि जी बच्चे जो हैं वो बैठ जाएं या करें। बच्चों को कैसे बिठा सकते हैं आप? बच्चों ने खेलना भी होता है, और ख़ास तौर पे छुट्टी वाले दिन बच्चों को आप किस तरह रोक सकते हैं? तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा सा शुरू में काफ़ी तंग करके रखा। इवन कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो खुद जो था नेबर्स थे वो खुद घर पे आ गए। तो जब वो घर पे आए हैं तो मैंने उन्हें बताया सारी सिचुएशन। इवन कि जो मेरा लैंडलॉर्ड था, जिस एजेंसी से मैंने लिया था, उसने भी हमें एक जगह पे बैठ के काफ़ी हमारी बातचीत करवाने की कोशिश की कि भाई ये जो आप लोगों के मसाइल हैं ये कोई मसाइल है नहीं। आप लोग सिर्फ बस एक ना ज़िद के लिए, ज़िद की वजह से आप सब ऐसा कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करो, बच्चे हैं, बच्चों को आप कैसे बिठा सकते हो? मेरा जो जॉब का स्केड्यूल था वो थोड़ा लेट नाइट था। तो जब मैं लेट नाइट घर आता था तो बच्चे जाहिर सी बात है वेट कर रहे होते थे। तो इनका यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि जी आप 7 बजे अपने बच्चों को लेटा दें, बेड पे वो जाके बच्चे चले जाएं। ठीक है, जाना भी चाहिए, लेकिन चूँकि मैं अब लेट आता था, बच्चे भी वेट कर रहे होते थे। इवन के जो छोटी है वो तो वैसे ही थोड़ा लेट ही सोती है, क्योंकि उसने स्कूल नहीं जाना होता। वो अपनी मर्ज़ी से, उसकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है।
तो मेरे लिए ये काफ़ी मसले वाली बात थी। तो जब भी कभी आके मैंने घर आके ज़ाहिर सी बात है खाना भी खाना था, तो उस बंदे ने काफ़ी हमें तंग करके रखा कि आप रात को चलते हैं, आप यहाँ पे वॉक करते हैं। तो हमने कहा कि भाई वॉक करना तो हमारा हक है ना, कि हम अपने घर में किराया दे रहे हैं तो हम वॉक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, चाहे वो दिन का टाइम है चाहे वो रात का टाइम है, जब भी हम वॉक कर सकते हैं। मगर नहीं जी, ये चीज़ें भी इसको काबिल कबूल नहीं थी। तो उस साहिब ने एक दिन हमारा दरवाज़ा आके नॉक किया, हालांकि ऐसे होता नहीं है, तो ख़ुद आके उसने थोड़ी बदतमीज़ी की। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहता जी मैं पुलिस बुला लूँगा। मैंने कहा जी आप बिल्कुल बुलाएं, मैं चाहता भी यही हूँ कि आप पुलिस बुलाएं। अगर आप नहीं पुलिस बुलाएंगे तो मैं पुलिस बुला लूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी फेड अप हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई अगर अब आप नहीं बुलाएंगे तो मैं बुलाऊँगा। तो खैर वो दिन आया गया। उसके कुछ दिन बाद जनाब ने वाकई वही काम किया, पुलिस आ गई घर पे, नॉक हुआ। मैं इत्तेफाक से घर पे ही था। मैं गया तो पुलिस बाहर। तो ठीक है, मैं उनको देख के समझ गया था कि भाई ये किस मामले की वजह से, डेफिनेटली जो चल रहा है, जो इशू चल रहा है उसी वजह से आए होंगे। तो मैंने उनसे बात की, उनको अपनी सिचुएशन बताई, अपनी जॉब बताई, अपना प्रॉब्लम बताया। उन्हें मैंने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, तब भी आप मुझे बताएं। मैं बच्चों को कैसे सुला सकता हूँ, मैं बच्चों को कैसे बिठा सकता हूँ? मैं उनको डांटता हूँ या कुछ और ऐसे करता हूँ, वो भी सही नहीं है। मैं क्यों डांटूँ बच्चों को अपने को? हाँ ठीक है, उनको बिठाना ज़रूरी है, उनका ख्याल करना ज़रूरी है, उनको समझाना कि भाई नीचे भागो नहीं, नीचे आवाज़ें जा रही हैं, ये सब हम काम करते हैं। लेकिन एक जो चलना है, या एक बंदा चल के जा रहा है रूम में, दूसरे कमरे में जा रहा है, या कोई और काम कर रहा है चल के, वो तो हमारा हक है ना कि हम वो कर सकते हैं। तो मैंने पुलिस को सारी बात बताई। तो जी पुलिस ने वो सारी बात सुनी और चले गए। उसकी कुछ अरसे के बाद फिर मतलब कि तब से कोई ऐसा सुकून हो गया ना, तो मुझे लगता है कि या तो पुलिस वालों ने खैर उन्हीं की खुद ही खिंचाई कर दी है। बहरहाल ऐसे हुआ है कि जी उसके बाद से दोबारा ये सारे मामलात नहीं हुए। तो अब हम थोड़ा सा सुकून से रह रहे हैं। दोबारा कभी भी ना तो उन्होंने नीचे से बैंग किया है, ना कभी कोई और शाउट करने की। अच्छा वो एक और काम भी करते थे, सुबह सुबह उठ के ना वो बंदा नीचे लाउड म्यूज़िक चला देता था। लाउड म्यूज़िक उसने चलाना है ताकि ये लोग सो रहे हैं तो ये डिस्टर्ब हों, क्योंकि थोड़ा लेट उठते हैं ये। तो जी ये उसने तकरीबन 6 बजे उठ के ना भाई अजानों के टाइम पे उसने शुरू कर देना लाउड म्यूज़िक। एक दिन मैं बाहर निकला तो अपने काम पे जाने लगा था। तो उसका जो वो दरअसल वो एक बाप है और बेटा है, बस वो 2 लोग ही रहते हैं। तो जो बाप था वो मुझे कहता है कि मैं खुद ही कहने लगा, मैंने उसे पूछा भी नहीं, खुद ही कहने लगा कि जी हमने म्यूज़िक इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा बेटा ना जो है वो शुरू में सुबह उठ के ना दूसरा करता है, एक्सरसाइज करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता वो, माशाल्लाह से मेरे तरह हेल्दी फेल्दी है। तो कोई एक्सरसाइजेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सिर्फ ड्रामा के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, तंग करने के लिए वो ये सारे काम करते हैं। तो बहरहाल उनसे थोड़ी जान छूट गई, सुकून आ गया, दोबारा से ऐसा काम नहीं हुआ। तब आके अभी थोड़ा सा कह ले कि सुकून से रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह के मैं दुआ करता हूँ कि किसी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। आप लोग जितने भी दूर से आए हैं सारे यहाँ पे आके रहते हैं, इस तरह के मसाइल से आप सब लोगों को रब ताला बचा के रखे, ऐसी चीज़ों से दूर रहें, इस तरह के अनासर आप लोगों से। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बातचीत अच्छी रही है। उम्मीद है कि आप लोग सेफ़ रहेंगे, खुश रहेंगे यहाँ पे आए हैं इस कंट्री में, या जो लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए मेरी एडवाइजेज़ यही है कि आपने अगर चीप अकोमोडेशन ढूंढनी है तो आप टाउन से हट के देखें, वही आपके लिए सूटेबल रहेंगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आप लोगों को इस तरह के अनासर या इस तरह की प्रॉब्लम से अल्लाह ताला बचा के रखें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह आप लोगों से बातचीत गपशप लगती रहे और आप लोगों को यहाँ के जो मसाइल हैं या जो यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूँ। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे और भी बताई हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बताई हैं। सारी बुरी चीज़ें नहीं मैं बताता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।